हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। वी विल डिस्कस हाउ द मार्केट बिहेव ऑन फ्राइडे। हमने क्या डिस्कशन किया था और उसके बाद वी विल डिस्कस के कल आने वाले दिन मार्केट कैसा लग रहा है। तो अगर आप देखिए हमारा अगर मंडे के मार्केट के लिए जो हमारा संडे को जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो हमने कहा था कि देखिए ओवरऑल न्यूज़ सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है। क्यों? और मार्केट जो है ना वो बिल्कुल न्यूज़ की तरह जैसा न्यूज़ हो रहा है वैसा चल रहा है, ठीक है। पर तब भी हमारी कैलकुलेशन थी कि निफ्टी का बॉटम जो है आपको एट बेस्ट यहाँ पे इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, दैट इज़ अराउंड 23,500 से नीचे नहीं जाएगा। दैट वाज आवर कॉल, ठीक है। और इनफैक्ट मार्केट वहाँ से रिवर्स किया। फिर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ मेजर्ड ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम, और यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा था कि, और ऑफ कोर्स देयर इज़ आपका डेरिवेटिव डेटा दैट वी ट्रैक, तो बेस्ड ऑन दैट हमें ये लग रहा था कि इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा। कपल ऑफ फैक्टर्स वेयर देयर। देखिए वहाँ पे स्टेटमेंट्स आए थे बट ऐसा कोई हॉस्टाइलिटी शुरू नहीं हुई थी फिर से, जहाँ पे अमेरिका स्टार्टेड और ईरान स्टार्टेड बॉम्बिंग, इजराइल स्टार्टेड बॉम्बिंग ईरान, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सो देर इज़ अ कूल ऑफ पीरियड ऑफ 14 days। आई होप दिस एंड्स, द वॉर एंड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा ही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि ऑयल के प्राइसेस एक बार रिट्रेस किए और मार्केट ने इसका, जब हम खुले थे वी वर डाउन, बट देन आफ्टर दैट थिंग्स स्टार्टेड टर्निंग पॉजिटिव। वो इसलिए हुआ क्योंकि कुछ एक ऐसे स्टेटमेंट आए, कुछ ऐसे खबर आई जहाँ पे ये कह रहा था कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक निगोसिएशन यूएस एंड ईरान के बीच में होने की बात चल रही थी। तो एंटिसिपेटिंग ऑल दोज थिंग्स मार्केट ने एक अच्छा खासा टर्न लिया, और टर्न लेने के बाद हम वी प्रॉब्ली क्लोज नियर द लेवल्स ऑफ 23,800। हम गए नीचे, कहाँ तक गए? हम गए नीचे 23,565 तक गए, और हम बंद कहाँ किए? 23,800। तो अराउंड 200-250-300 पॉइंट का एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने को मिला, ठीक है। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन गोइंग फर्दर? देखिए अभी तक न्यूज़ जो आ रही है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद थिंग्स विल बी पॉजिटिव। उसको हमने दो तरीके से मेजर करने की कोशिश की थी। हमने ये मेजर करने का कोशिश किया था कि ऑयल परचेस पे ध्यान रखिए। दूसरा, अगर डाउ फ्यूचर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको दिखे कि मान लेते हैं अगर 300-350 पॉइंट डाउन है, और उससे अगर आपको एक रिवर्सल देखने को मिले कि आपने देखा कि भाई 20 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वो 300 पॉइंट जो डाउन था अब 150 पॉइंट रह गया है, सो एक रिलेशन इंडिकेशन हमें ये देखने को मिलता है कि प्रॉबेबली ये हमारा मार्केट में भी एक प्रोबेबिलिटी ऐसी बनती है कि हम भी रिकवर करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग अक्रॉस द ग्लोब इज़ करेंटली फ्लोइंग ऑन न्यूज़, ठीक है। अगर हमारा इन द मीन वेल अगर हमारे कोई ऐसे बहुत बड़ी किसी बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स कोई बहुत ख़राब ना आ जाए, तब तक के लिए वी शुड बी पॉजिटिव ऑन द मार्केट। और नियर टर्म बॉटम बन गया था, हमने पहले के चार्ट में भी डिस्कस किया था। लेट मी शो यू दैट अगेन। देखिए जब हमने इस चार्ट की बात की थी, सॉरी नॉट दिस, यस दिस इज़ इट। तो यहाँ पे हमने इलियट वेव टाइम सीरीज़ वगैरह सब कुछ ला के एक व्यू बनाया था, जहाँ पे हमें लगा था कि अब हम बॉटम के पास पहुँच गए हैं। वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हमको देखने को मिली है, ठीक है। हमारा इनिशियल टारगेट है 24,400। 24,400 के बाद वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। उसके साथ ये दिस प्लेड आउट वेरी वेल। यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा वेव एनालिसिस था, एंड वी वेर एबल टू प्रॉब्ली मतलब रीड द मार्केट करेक्टली ना। उसके बाद हमारा एक व्यू तब बनेगा जब हम ये देखें कि निफ्टी अगर इस चैनल के अंदर आ जाता है, इफ़ निफ्टी मैनेज टू एंटर दिस चैनल, देन प्रॉब्ली फॉर इमीडिएट टर्म वी कैन से दैट दिस इज़ अ हार्ड स्टॉप फॉर निफ्टी, एंड प्रॉब्ली वी माइट एक्सपेक्ट दिस लेवल एंड देन प्रॉब्ली दिस लेवल। अभी तक इसके अंदर आया नहीं है, सो वी विल हैव टू वेट फॉर दैट। नाउ फॉर टुमारो माई एक्सपेक्टेशन एंड द वे द न्यूज़ एंड एवरीथिंग इज पैंड आउट, व्हाट आई बिलीव कि यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट अप मूव, और गिफ्ट निफ्टी भी ऐसा ही दिखा रहा है। यूएस की हमारी मार्केट बंद है, यूएस की मार्केट खुली है, तो मुझे लग रहा है कि हम 24,400 तक का लेवल आने वाले 1-2 दिन के अंदर वी माइट सी। अगर कोई ऐसा एडवर्स न्यूज़ आता है, आई कैन नॉट गारंटी दैट वो आ सकता है नहीं आ सकता है मुझे नहीं पता, पर ओवरऑल ट्रेंड जैसा लग रहा है, डेटा सेटअप जैसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद 24,400 एक पॉसिबिलिटी है नियर टर्म में। सेम इज़ द केस विद बैंक निफ्टी। मुझे लगता है कि हम कल बंद हुए थे 55,586 के लेवल पे, तो आई थिंक दैट नियर टर्म में हम
57,000 का लेवल वी कैन टच, एक व्यू ये बन रहा है 57,000 का लेवल वी कैन टच। ऐसा ओवरऑल एक देखने को व्यू हमें मूवमेंट मिल सकती है ना। अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा में अभी भी जो जैसे फ्राइडे को ये एफ वगैरह कॉल लॉन्ग थे और पुट थोड़ा सा काफ़ी कम क्वांटिटी थी, तो अभी भी वही है। इट इज़ जस्ट दैट के हल्का हल्का मार्जिनल इनका डेटा कॉल की तरफ से कम हुआ है और हल्का सा थोड़ा सा पुट की तरफ बढ़ा है, बट लेकिन अभी भी कॉल की वैल्यू ज़्यादा है। देखिए अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एवरीथिंग इज़ इन फेयर एंड स्क्वायर, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर रिजल्ट्स भी अच्छा रहा और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जा रहा है, तो आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे हो सकता है या तो फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में आप एक डिप देखें एंड देन देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए एफ ने 1.5 लाख कॉल शॉर्ट करके रखा है और करीबन 3.5 लाख के आसपास इनकी पुट लॉन्ग है, तो इसको उनको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर एवरी न्यूज़ एंड अर्निंग्स आर पॉजिटिव, उसके लिए व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू सेल स्टॉक्स नीचे आएगा, देन दे आर गोइंग टू कवर इट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑन दोज डेज मुझे लगता है कि दिस मार्केट इज स्लोली टर्निंग इनटू बाय ऑन डिप वाला एक फैक्टर जो आ रहा है कि अगर एक सपोर्ट जोन के पास आ रहा है गिर के, देन इट इज़ टर्निंग आउट टू बी अ बाय ऑन डिप मार्केट, ठीक है। लेट अस कम टू FII का फ्यूचर का डेटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे FII का फ्यूचर के डेटा में इन्होंने थोड़ा सा मार्जिनल अपने शॉर्ट्स को बढ़ाया, नथिंग मच। DIIs ने अपने देयर इज नो चेंज, नथिंग सब्सटैंशियल। प्रो इज लॉन्ग हियर, दैट इज़ फाइन। क्लाइंट इज़ नो चेंज। कैश एक्टिविटी में अगर आप देखिएगा यू विल सी दैट कैश में इन्होंने बहुत मार्जिनल सा एक सेलिंग है 2000 करोड़ का। दिस इज़ द कंसर्न ऑफ कोर्स, मतलब पर हाँ वहाँ पे एक सेलिंग हो रही है, तो दैट इज़ अ पॉइंट दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और दूसरी बात यह है कि देखिए अगर उनको नीचे लाना है इंडेक्स को, तो कैश से उनको सेल करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो कैश की सेलिंग है दैट इज़ जस्ट टू मैनेज द इंडेक्स लेवल दैट दे आर ट्राइंग टू टारगेट, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस एंड FIIs डेली एक्टिविटी में मैंने कहा ही है कि इनका ओवरऑल निफ्टी में काफ़ी शॉर्ट है यहाँ पे 200, बहुत बड़ा नहीं है, हाँ ठीक है, 250 है। बैंक निफ्टी में 15 कम है, तो ये तो रिकवर हो जाएगा, ये कवर कर लेंगे ये, ठीक है। कैश में मैंने पहले कहा कि 1983 दैट इज़ अराउंड 2000 करोड़ का इनका शॉर्ट है FIIs का, कैश में इन्होंने बेचा है। नाउ लेट अस कम टू द अदर फैक्टर्स दैट वी ट्रैक। बी ट्रैक ओपन इंटरेस्ट। सो ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे वेरी वेरी टिपिकली स्टैटिस्टिकली मतलब यहाँ पे उनका स्क्यूड है, दोनों तरफ इक्वली स्क्यूड है। यहाँ पे अगर आप देखिए दिस लेवल 23,800, तो ये तो पहले ही बहुत बड़ा एक पुट राइटर यहाँ पे खड़ा है, मतलब मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा ऐसा ही। और ऊपर 23,850, मतलब दे आर जस्ट गोइंग टू नैरो द मार्केट हियर। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो पुट राइटर पहले यहाँ पे होता था कि कॉल राइटर नीचे की तरफ भी ज़्यादा हो रहे हैं, पर अब ऐसा हो गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर नीचे की तरफ खड़ा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ कोई बहुत बड़ी कॉल राइटिंग नहीं है, तो कॉल राइटिंग मेजरली मुझे 24,500 पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के इफ़ यू सी पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स बोथ आर पोजिशंस, तो मुझे लगता है कि दे विल बी कवरिंग टुमारो। प्रॉब्ली वी माइट हैव अ चांस टू टच आफ्टर पासिंग 24,000, अगर टूटा तो 24,200 एंड देन 24,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेट अस कम टू ऑयल। अब ये तेल की बात हम कर रहे थे, ओके लेट अस कम। ये देखिए तेल ऊपर गया था मंडे, अब ये फिर से एक डोजी बना रहा है, तो मतलब ये 100 के ऊपर तो चला ही गया था, ये देखिए 100 के आसपास चला गया था 99.87, और वहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की तरफ हमने एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को अभी मिला है। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री अगर नीचे रहेगी देन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो अप। डाउ जोन्स की बात करें तो देखिए डाउ जोन्स भी अराउंड 250 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद है। तो जिस तरीके का न्यूज़ डेवलपमेंट आएगा तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इज़ गोइंग टू रिएक्ट इंस्टेंटली। और उसका इंडिकेटर कैसे बनेगा, पहला तो तेल, दूसरा आपका इंडिकेटर बनेगा डाउ जोन्स फ्यूचर आपको एक इंडिकेटर बनेगा। सो यू शुड हैव अ क्लियर वॉच ऑन ऑल दिस थिंग्स फॉर मार्केट बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर। अगर आप यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी इज ऑलरेडी अप अराउंड 300 पॉइंट्स, तो 24,200 तो हम यहीं पे आ रहे हैं। लेट अस सी हाउ इट ओपन्स टुमारो मॉर्निंग, बट वी विल बी पॉजिटिव एंड प्रॉबेबली मुझे एक लगता है कि अगर एक नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट लेवल पे मिलती है किसी को एंट्री, देन दैट इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस, ठीक है। एक 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके समबडी
कैन राइड द वेव, somebody कैन राइड द वेव, क्योंकि अब मार्केट का कलर ऐसा हो रहा है. अब देखिए एक डिस्क्लेमर इस बात का रहेगा, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, आई एम नॉट गाइडिंग एनीवन. फर्स्ट, सेकंड, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट, फॉर एग्जांपल लेट अस से जस्ट एन एग्जांपल कि रिलायंस के रिजल्ट बहुत बुरे आ जाते हैं, और या फिर आपका HDFC या बैंक्स में से किसी का रिजल्ट बहुत बुरा आ जाता है, इन दैट केस वन नीड्स टू वॉच आउट. ठीक है, इट माइट नॉट प्ले आउट जैसा हम सोच रहे हैं, पर मार्केट अब ऐसा लग रहा है कि बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप. और मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम डेली कैंडल देख रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहे हैं, खुल हम नीचे रहे, ऊपर जाके बंद हो रहे हैं, हम नीचे खुले लेकिन बंद हम ऊपर हुए. यहाँ पर भी वही हुआ, हम नीचे खुले यहाँ तक है, फिर ऊपर बंद हुए, नीचे खुले हम ऊपर जाकर के बंद हो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉबेबली वी आर इन अ फेज वेयर बाय द डिप इज टर्निंग आउट टू बी द स्टोरी. नीचे का डिप को खरीद करके और सेकंड हाफ तक में ही आपको मुझे लगता है कि मार्केट माइट रिवर्स एंड प्रॉब्ली वी माइट सी अ हायर लेवल on Nifty and all the indices largely. ठीक है, till the time we do not have a disclaimer, till the time we do not have any adverse news. So मुझे लगता है, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज़ मेंटेन अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. इफ अगर वो चला गया कोई बात नहीं. देखिए लिमिटेड लॉस होना इज़ फार बेटर देन कैपिटल वाइप आउट. ठीक है, इंस्टेड वाई डू यू हैव टू ट्रेड ऑन डेरिवेटिव? डू नॉट ट्रेड ऑन इंडेक्स. आप मार्केट का सेंटिमेंट लेकर के ट्राई एंड look for good beautiful stocks. We are very shortly will be coming on all those things. हम उस पर काफ़ी काम कर भी रहे हैं. तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को देखिए जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए था, जिसको आप सोच रहे थे खरीदने का. मार्केट के वैल्यूएशन चीप हो गए. वी आर वेरी सून गोइंग टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन टू दैट कि मार्केट की वैल्यूएशन क्या थी और अब क्या हो गया है. तो आप उस वैल्यूएशन, अच्छी वैल्यूएशन वाले अच्छे कंपनी को देखिए. ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू लास्ट देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. So our take on market is gradually turning positive, and personally buy on dip can be a very good strategy. Disclaimer, one should watch its own level, and I am not recommending anything, but that is the color of the market that we are just discussing. Hope you would have liked the video. In case if you have liked the video, I request you all to click the like button, and if you have not subscribed the channel, my humble request, please subscribe the channel. That will encourage us a lot. Thanks for watching. See you tomorrow. Take care. Bye.